फास्ट बॉलर नसीम शाह बिल आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्यारे हो गए हैं और जो इतलात आ रही थी, खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी जाएंगे और एन लम्हे पर ये खबर आई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनकी कोई मामलात नहीं बने और वो मुल्तान सुल्तान जा रहे हैं। लेकिन अब ये हमारे बराबर में बैठे हुए साहब मुजम्मिल साहब, इन्होंने खबर एक दी है कि नसीम शाह मुल्तान नहीं जा रहे बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मिल, क्या तफसीलात है आपके पास? क्या हैपनिंग क्या हुई है, ये वो क्या है असल में? यार असल में बात यह है कि जब PSL स्टार्ट होता है, जब ड्राफ्ट से पहले जब ट्रेड विंडो खुलती है तो ये बातें होती हैं आपस में। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार पहले तुमने इस्लामाबाद कहा, फिर तुमने मुल्तान कहा, फिर इस्लामाबाद कहा। तो भाई ये डेवलपिंग न्यूज़ है। हर टीम चाह रही थी जो कंटेंशन में थी कि हमें नसीम मिले, क्योंकि सबको पता है नसीम एक अच्छा बॉलर। तो सबसे पहले नसीम का कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल फाइनल हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये बात तय पाई थी कि आप अबरार और वसीम जुने लेंगे। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स आजम खान भी मांग रही थी, लेकिन ये बात चल रही थी और इसके बीच में तकरीबन फाइनल हो गया था, नसीम भी राजी हो गए थे। लेकिन उसमें हुआ ये कि वसीम जूनियर बैक मार गए। अब वसीम जूनियर बैक मारे तो सोर्सेज से जब हमने पता किया तो ये पता लगा कि मुल्तान के कुछ बड़े क्रिकेटर्स, नाम नहीं लूंगा, बड़े क्रिकेटर्स ने इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि उनकी एजेंसी सेम है। ठीक हो तो वहां से इन्फ्लुएंस किया। वसीम जूनियर ने 1-1.5 दिन 2 दिन के लिए अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया और किसी को जवाब नहीं दिया। तो वहां पर वो ट्रेड रुकी और यहाँ से मुल्तान ने जो है वो ऑफर कर दी रायली रॉसो और मोहम्मद अब्बास की। अब इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मोहम्मद अब्बास भी बैक मार गए और मोहम्मद अब्बास भी चाहते थे कि वो उसी के अंडर रहे, रिजवान की कप्तानी में खेले, तो वो भी थोड़ा सा बैक मार गए। तो फिर रायली रॉसो, क्वेटा ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो फिर इफ्तिखार और रायली रॉसो की आपस में ट्रेड हो गई। ये दोनों साइड कंफर्म हो गई। अब जब यहाँ से बात खत्म हुई, इफ्तिखार और रिजवान दोनों प्लेटिनम में पिक हो गए मुल्तान के पास, तो अब मुल्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो नसीम को, अगर वो ड्राफ्ट में जाता है तो भी। लेकिन नसीम जैसे बॉलर को कोई ड्राफ्ट में जाने क्यों देगा? तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा की दोबारा बात शुरू हुई और अब सोर्सेज ने बताया कि ऑलमोस्ट फाइनल है डील और वसीम जूनियर और अबरार अहमद क्वेटा आ रहे हैं, नसीम जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब यहाँ पर एक और मजे की बात यह है कि PCB इस बात को देख रहा है कि नसीम शाह, जो कि अभी अपना जो रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करके आएंगे और इस साल का वर्ल्ड कप वो खेले नहीं है, तो PCB का फोकस अब ये भी है कि नसीम शाह को T20 वर्ल्ड कप खिलाना है, तो उनके वर्कलोड का भी काफी ख्याल रखना है। तो फ्रेंचाइजीज के बाद में जहन में ये भी बात होगी कि आया नसीम शाह पूरे मैचेस खेल पाएंगे नहीं। खुदा ना वास्ता नसीम शाह अगर इंजर्ड हो गए तो ना सिर्फ वो PSL से बाहर होंगे बल्कि T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जहन में है फ्रेंचाइजीज के। तो मतलब ये आप हम कह सकते हैं कि नसीम शाह इस वक्त ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन ये आज कल तक ये अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि आज वसीम जूनियर वैसे मान कैसे गए दोबारा से? वसीम जूनियर देखें, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रेड करनी थी, जाहिर है अंडर द टेबल भी कुछ टॉक्स होती हैं वो PSL में ड्राफ्टिंग में। लेकिन यह है कि बहरहाल ये अब डील हो गई है आज या कल, क्योंकि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज शायद आज या कल ट्रेड की भी आखिरी तारीख है। हाँ नहीं, ट्रेड अभी 1-8 दिन ओपन है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद रिटेंशन अनाउंस होगी। 13 तारीख को जो है वो ड्राफ्ट है। तो अब ये आज या कल में जो है ना, अब मैं आपको ये बता दूं कि सब कुछ रेडी है, पोस्टर सब रेडी है, बस एक फाइनल डील होनी है और वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। फाइनल डील क्या होनी? पैसों के ऊपर मामला तो नहीं, बेसिकली बात हो गई है, जाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि नसीम भी इस वक्त लंदन में है, तो वहाँ पर UK में है नसीम, तो वहाँ से भी बातचीत और ये प्रॉपर एक फाइनल है। लेकिन ये अब ऑफिशियल समझ लें 99% ऑफिशियल कंफर्म है, अभी अनाउंसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो पेशावर ज़ल्मी की तस्वीर लगाई थी 3 खिलाड़ियों वाली कि ये दे दो नसीम, देखें वो और फिर उसके बाद इतलात आई थी कराची में भी जा सकते हैं, तो मुल्तान में अली तरीन साहब को भी टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने। नहीं, बात यह है कि वो बात बिल्कुल ठीक है पेशावर ज़ल्मी वाली, क्योंकि ये बात हम कामरान अफगान के साथ भी बैठे हुए थे जो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, वो अब सेलेक्टर बन गए। तो उन्होंने भी कहा था, देखें ये जैसे मैंने पहले कहा ना कि फ्रेंचाइजेज आपस में इनडायरेक्टली भी बातचीत करती हैं। ये कहती हैं यार ये मुझे दे दो, ये तुम ले लो, ये इनडायरेक्टली बातें होती हैं। तो उसमें हारिस का नहीं लेकिन साइन और हसीबुल्लाह का नाम जरूर आया था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने साइन और हसीबुल्लाह मांगा है पेशावर से नसीम के बदले में, हारिस की बात नहीं। वैसे उनके जहन में डाउट तो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के यार नसीम खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आपने उसकी जो वीडियो से देखी हो उसमें वो बॉल कर रहा है, लेकिन वो उसका रिदम क्या, वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। देखें फिर अभी टाइम कितना रह गया, 2 महीने रह गए, तो 2 महीने में क्या नसीम इतना फिट हो जाएगा? अच्छा, फिट होने के बाद फिर 4 ओवर का स्पेल भी करना है, उससे पूरे जोर के साथ जोड़ने था उसने 10 मैचेस तो सीधे
अगर वो प्ले ऑफ में चले गए तो एक, और अगर पहले प्ले ऑफ से फाइनल चले गए तो कम से कम 12 मैचेस तो, अगर इस्लामाबाद क्वालिफाई करती तो 12 मैचेस तो खेलना है। अब इसमें मुझे यकीन है कि पीसीबी फ्रेंचाइज, चूंकि फ्रेंचाइज पैसा लगा रहा है और उन्होंने पीसीबी से कंसल्ट किया होगा लाजमी तौर पे कि भाई हम ये बंदा पिक करने जा रहे हैं तो इसका क्या प्लान है आप हमें पहले से बता दें। तो वो पिक हो रहे हैं, जाहिर है रिहेबिलिटेशन के बाद आएंगे। तो हमने शाहीन को भी देखा कि वो इतने रिदम में नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिदम गेन किया। तो कंधे की सर्जरी हुई है इनकी, बाकायदा रिहेबिलिटेशन के बाद बॉलिंग करवाएंगे तो उस तरीके का रिदम नहीं होगा। लेकिन मैसेज जरूर पहुंचाया गया होगा कि भाई आपने देखभाल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे फिर फॉरेन न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर आयरलैंड की सीरीज है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान आए कर रहा होगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप एटलीस्ट नसीम मिस ना करे, और खुदा ना खास्ता अगर नसीम को PSL में कुछ होता है तो फिर जाहिर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर। चाहते हम ये कह सकते हैं कि नसीम ना मुल्तान में जाएगा, ना कराची में जाएगा, ना पेशावर में जाएगा, ना लाहौर में जाएगा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जा रहा है। और ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ दिनों में या दिन में, एक दिन में जो हो जाएगी। फिलहाल ये सोर्सेज से खबर आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी जाए फिट हो, और पाकिस्तान न सिर्फ फ्रेंचाइजीज के लिए खेले बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खेले। और उनकी जो है उनकी फिटनेस फ्रेंचाइजीज के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी बात है कि अब वहाँ तक मामला क्लियर हो चुके हैं और नसीम शाह बिल आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहे हैं।